क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। टू में पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास के x इंटू एक्स प्लस वाई और y इंटू एक्स प्लस वाई x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब एक तरीका इक्वल टू -2 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से एक्स को छोड़ के। ये वो काफ़ी डिफिकल्ट मेथड है, कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। सो आसान तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ना 1 1 1 लेके आना है। मतलब यहाँ पे 1 1 1 आ जाए या फिर कॉलम में 1 1 1 आ जाए, कॉलम में आ जाए या रो में आ जाए। फिर उसको यूज करके हमने क्या करना है, 1 0 0 या फिर इस तरह से आ जाए 0 1 0 या फिर 0 0 1 इस तरह से आ जाए। मतलब ताकि ओपन करने में आसानी हो, मतलब दो चीज जीरो हो, दो रो में दो डिजिट्स जीरो हो या दो कॉलम में जीरो हो, ताकि ओपन करने में आसानी हो। सही। सो हम क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं, जो मैं यूज करना मैं भी आसान होगा आपके लिए ना। सो हम क्या करते हैं, C1 C2 C3 को हम आपस में ऐड करते हैं। किस तरह से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। और वाई में मैं चेंज नहीं कर रहा, C2 में चेंज नहीं कर रहा, इसको मैंने लिख लिया एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ पे लिख लिया C1 C2 एंड C3। C1 में चेंज किया है तो सोचा C1 को मैंने पहले लिखा है। जिस चीज़ में चेंज करते हैं वो पहले आता है। सेम इस तरीके से वाई एक्स प्लस वाई और साथ में प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एंड प्लस वाई। अब अगर आप देखा जाए तो 2x 2y 2x 2y 2x 2y 2y 2x 2y। सो इसको ऐसी जोड़ दो, उसकी जरूरत हमें नहीं है। सो एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन करूँ, बल्कि 2x 2y कॉमन कर लेते हैं, मतलब इस तरह से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन कर दिया। 1 1 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एंड वाई। ठीक है। अच्छा, अब वो वाला फॉर्म आ गया है। इट मीन्स हमने रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करने, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने ना 1 1 1 लेके आना है। सो मेरे पास आ गया 2x प्लस वाई। मैं पहले कंडीशन लिख लूँ फिर उसके बाद लिखता हूँ कि मेरे पास है R1 R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। इससे ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। R2 पहले आएगा, 1 - 1 0, मतलब 1 में तो पहले चेंज नहीं आएगा ना, y एंड x प्लस वाई। सो 1 - 1 0, 1 - 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स -x - y एक्स -x - y। फिर 1 - 1 0, एक्स माइनस वाई और y -x - y। सो 2x प्लस वाई इंटू 1 0 0 y एक्स प्लस वाई। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई और यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल माइनस वाई और यहाँ से माइनस एक्स। अब ओपन कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्र, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्र। फिर एक फार्मूले का माइनस आ गया, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्र, फिर फार्मूले का माइनस, माइनस वाई एक्स माइनस वाई। सो 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्र, ये मतलब ये माइनस प्लस आ जाएगा। सो x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स वाई एंड y मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई स्क्वायर। सही, क्योंकि वो पहले से एक प्लस था।
यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप देखा जाए तो माइनस माइनस मैंने कॉमन कर दिया, एक्स प्लस वाई, तो माइनस कॉमन करते ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये दोबारा हमारे पास फॉर्मूला है, सो -2x³ माइनस वाई क्यूब, जो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। So, इस क्वेश्चन की जो बेसिक टेक्निक है वो ये है कि आपने यहाँ पे 1 1 1 लेके आना है, रो कंप्लीट रो वन आना चाहिए या कंप्लीट कॉलम वन आना चाहिए। जब वो आना आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन ओपन करोगे, ये वाला यूज करोगे, फिर उसके बाद हमने इसको जीरो के बराबर करना, उस इसके बाद उसको ओपन करना है। ओके, पार्ट नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से वही टेक्निक यूज करेंगे। मैं मेरा मशवरा है आप लोगों को कि आप ऐसा करें कि मतलब एक दो क्वेश्चन यही से सीखें, फिर उसके बाद बाकी कुछ प्रैक्टिस करें। एक तो वो जो थिंकिंग पावर है वो आपकी तेज होगी, क्योंकि ये पहले थिंक करना पड़ता है कि मतलब इसके साथ अगर मैं ये कोई ये इसके साथ ए मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ बी मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ सी मल्टीप्लाई करूंगा, फिर हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, C1 C2 C3 को ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, A/A C1, B/B C2 एंड C/C C3। कोई मैथ वाली रूल है कि मतलब अगर कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे भाई डिवाइड भी करोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे वो डिवाइड भी करोगे। अब जो ए है ऊपर वाला वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाला है वो हम इसको रहने देंगे। मतलब हमारे पास है 1/A.B.C, A.B.C, ये जो ऊपर वाला ए है C1 के साथ, इसके साथ A² इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A² AC और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A²AC। अब इसके साथ बी की बारी है, B²BC, B² एंड AB+B²। सी की बारी है, BC C², C² एंड C²। अब देखो C1 C2 C3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो A² और A² आ जाएगा, यहाँ पे बाकी चीजें कैंसिल हो जाएगी। 1/ABC, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं C1 C2 C3 को ऐड कर रहा हूँ, C1 + C2 + C3, सो A² प्लस B² - BC एंड प्लस BC + C²। बी में चेंज नहीं कर रहा, उसको मैंने वैसे लिख लिया BC, और इसमें भी चेंज नहीं कर रहा, इसको भी वैसे लिख लिया BC + C²। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से A² AC + B² C² - AC, C1 C2 एंड C3, ये वैसे आ जाएगा, और C² - AC, सो A² - AC प्लस AB + B², AB + B² एंड C²। देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर लो, BC और BC कैंसिल, यहाँ पे AC और AC कैंसिल, और यहाँ पे एस, ये हमने क्या किया, ये हमने थोड़ी सी गलती की है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने गलती की है, यहाँ पे बी आता है, ये बी है, ये भी बी है, सही है। सो फिर ये बी आ जाएगा, और ये भी बी आ जाएगा, सो ए बी और ये कैंसिल। अब अगर देखा जाए A + B + C, A² + B² + C², A² + B² + C², वो हम कॉमन करते हैं, ठीक है, C1 से A² B² C² /ABC जो पहले वाला था, और यहाँ पे सीधा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा, इससे मैं बी कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं बी कॉमन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये वाला स्टेप मैं बाद में कर लेता हूँ। बी कॉमन कर दिया, B - C, और यहाँ से B² आ जाएगा, और यहाँ से बी कॉमन कर दिया, A + B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इससे मैं C कॉमन कर सकता हूँ, C कॉमन कर दिया, यहाँ पे C + B, और यहाँ से C कॉमन कर दिया,
सी माइनस ए, और यहाँ से सी कॉमन कर दिया, और सी स्क्वायर है। मैंने क्या कॉमन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम C1। अब यहाँ से मैं बी कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो, ये मैं बी कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख लिया, डॉट बी। यहाँ से भी एक कैंसिल आ जाएगा और यहाँ से भी बी कैंसिल आ जाएगा, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सी कॉमन कर रहा हूँ, सी सी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे सी आ जाएगा, ये दोनों फिर कैंसिल भी हो जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है, ये बी सी कैंसिल आ जाएगा, मेरे पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिर्फ ए रहता है, ओके। अब ना वन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, वही चीज़ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वन 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 आ जाए तब वो पॉसिबल हो जाएगा। पहले वन में तो चेंज नहीं कर रहे, उसको वैसे लिख लोगे, वन बी माइनस सी एंड सी बी प्लस सी, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस बी प्लस सी, बी माइनस बी प्लस सी, ओके। सी माइनस ए वैसे लिख लिया, माइनस सी प्लस बी, माइनस माइनस बी आएगा। उसके बाद फिर है मेरे पास, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब वन माइनस वन जीरो, ए प्लस बी माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, वन बी माइनस सी बी प्लस सी, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ से बी भी कैंसिल, सी यहाँ से बी और बी कैंसिल, ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सी और सी कैंसिल, माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से सिर्फ सी आ जाएगा, ठीक है। अब ओपन करने के काबिल है उसको, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सी मल्टीप्लाई बाई सी सी स्क्वायर, फिर एक माइनस आएगा, ए बी प्लस सी आ गया हमारे पास, ओके। अब चेंज करते हैं ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो माइनस बी सी, फिर माइनस आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस सी, ओके। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू माइनस बी सी। अब देखो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर दिया, वो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, ए सी मल्टीप्लाई बाय ए ए सी, और सी मल्टीप्लाई बाय बी बी सी, सही है। अब हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है, हमारे पास कैंसिल हो सकता है बी सी, और ये बी सी और ये बी सी, और इन तीनों से मैं ए कॉमन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए कॉमन कर दिया, नीचे भी एक ए है, तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और ये सी, तो ये दोनों कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टार्ट में क्या करना है, स्टार्ट में यहाँ से वन 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 लेके आना है, इसको यूज़ करके यहाँ पे ज़ीरो लेके आओगे, फिर उसके बाद ओपन करोगे। ओके, पार्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीख लें। मैं 2+2 में करवा तो 3+3 में भी ऐसे ही है, देखो 1 5 6 2 प्लस 2 1 3 9। अब जब हम एडिशन करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होता है, मतलब इस तरह से है कि 1+2 5+1 6+3 एंड 2+9। अब अगर इस फॉर्म में कोई है उसको अलग करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, देखो 1 5 6 2, पहला 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 पहला, दूसरा 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 दूसरा, दरमियान में प्लस होगा, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे ही करें, जो पहला एलिमेंट है उसको अलग कर लें, किस तरह से, NA1 NB1 NC1, यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, NA2 NB2 और NC2,
2, फिर उसके बाद Na3, Nb3 और Nc3, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, B1 C1 A1 और B2 C2 A2 एंड B3 A3 C3 और A3। ओके, इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से n कॉमन करते हैं, यहाँ से n कॉमन करते हैं, यहाँ से n कॉमन करते हैं। सो n.n.n, सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3। अब अगर इन दो को हम देख ले तो सेम नहीं लग रहे, मतलब A1 जो है वो लास्ट में, इसको हमने उठा के यहाँ तक लेके आना है। सो ये n स्क्वेयर आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा, तो ये क्यूब है, सॉरी n क्यूब है। सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। हम ना R1 को R3 को R2 के साथ चेंज कर रहे हैं, ये माइनस लगा लिया, B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। मैंने क्या कर दिया, R2 को चेंज कर दिया R1 के R3 के साथ। अब इन दो को चेंज कर रहे हैं, सो n क्यूब A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। दोबारा चेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, फिर प्लस हो गया दोनों, A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 C3। मैंने R2 को R1 को R2 के साथ चेंज कर दिया। अब अगर देखा जाए दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, हाँ ये वाले दोनों एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो मैंने तीन पे मैं कर लेता हूँ एक स्टेप पे। सो मैंने यहाँ से कॉमन कर दिया A11 A12 A13 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो n क्यूब आ गया यहाँ पे, फिर प्लस 1 आ गया, और ये चीज़ कॉमन है। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसमें हमने वो वाले मेथड यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास राइट हैंड साइड पे कंप्लीट एक मैट्रिक्स था, जब मैट्रिक्स नहीं होता ओपन फॉर्म में आती है इस लाइक है, तो फिर हम पहले हमने मैथड सीखा तो वही वाला हम करते। ओके, पार्ट नंबर 4 में हम रूल यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 पहले यूज करते। प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन सी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 पहले थी कि देखो A B एंड C प्लस D, फॉर एग्जांपल E F 5 plus 6 5 plus E G H I plus J, इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ ना। तो उसको हम किस तरह लिख सकते थे, उसको हम लिख सकते हैं A B एंड C, देखो A B C E F 5, मतलब पहला पहले इस रो के पहले एलिमेंट G H और I, फिर प्लस लगाते हैं, फिर A B और D, A B और D, E F और 5 E F और 5 और G H और J G H और J। सही, सेम यहाँ पे भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x x स्क्वायर 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर 1, फिर प्लस है x x स्क्वायर अल्फा x क्यूब y y स्क्वायर अल्फा y क्यूब z
जी क्यूब जी स्क्वायर अल्फा जी क्यूब। अब अगर देखा जाए इसमें से तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख लो, एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1 प्लस, यहाँ मैं उस साइड पे कॉमन करूंगा। ओके, यहाँ पे देखो ना, C1 से मैंने अल्फा कॉमन कर दिया, ये मेरे पास अल्फा आ गया, सॉरी एक्स आ गया, फिर वाई आ गया, फिर जी आ गया। यहाँ से अल्फा कॉमन कर एक्स कॉमन कर दिया, यहाँ से वाई कॉमन कर दिया, यहाँ से जी कॉमन कर दिया, मेरे पास एक वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे एक एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया, और यहाँ पे जी आ गया। अब देखो रो 3 में, सॉरी C1 में और C3 में अल्फा कॉमन है, तो अल्फा भी मैंने कॉमन कर दिया, मेरे पास आ गया, यहाँ पे हमने एक कॉमन किया था स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे पास चीजें सेम नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे C1 लास्ट में है, यहाँ पे 1 1 1 लास्ट लास्ट फर्स्ट में है, यहाँ पे लास्ट में है। तो ऐसा करते हैं कि चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहाँ तक चला जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक एक माइनस आ जाएगा, एक्स वाई जी 1 1 1 और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जी स्क्वेयर प्लस ये वैसे आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जी स्क्वेयर और अल्फा एक्स वाई जी। अब मैंने यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि C1 को C2 को चेंज कर दिया C3 के साथ। ठीक है, अब दोबारा चेंज करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर 1 एक्स एक्स स्क्वेयर 1 वाई स्क्वेयर एंड 1 जी स्क्वेयर। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अल्फा एक्स वाई जी, और प्रॉपर्टी क्या यूज कर दी, C1 को C2 से चेंज कर दी। ठीक है, अब कुछ कॉमन हो सकता है, जी बिल्कुल ये दोनों कॉमन हो सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस अल्फा, और एक ये वाली चीज़ आ जाएगी 1 एक्स एक्स स्क्वेयर 1 वाई स्क्वेयर 1 जी स्क्वेयर। अब अगर देखा जाए तो ये तो चलो ठीक आ गया, ये ओपन फॉर्म में, इसको मैंने ओपन करना है। इससे पहले क्वेश्चन जो थी उसमें हमने ओपन नहीं किया था, क्योंकि जाहिर बात है राइट हैंड साइड पे हमारे पास कंप्लीट एक मैट्रिक्स था, तो इस दफ़ा हमने ओपन करना है, और पहले से 1 1 1 भी आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी, पहले में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके मैं कर रहा हूँ R2 - R1, 1 - 1 0, y - 6 एंड वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर R3 से मैं R1 सेपरेट कर रहा हूँ, 1 - 1 0, z - 6 और जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, सो ये दोबारा वही चीज़ आ गई, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी, क्योंकि ये हमारे पास पहले से सेम है। ओपन कर रहे हैं, ये रो कैंसिल, ये क्या कॉलम कैंसिल, y - 6 और एक ही आ जाएगा, लेकिन इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, z - 6 और z+6, फिर एक फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, इन दो को मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, y - 6 y+6 और एक z - 6। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो हम क्या कॉमन हो सकता है, एक y - 6 कॉमन कर सकते हैं और एक z - 6 कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी y - 6 z - 6, क्या चीज़ रह गई है, z+6 रह गया है, z+6, और यहाँ पे क्या रह गया, वाई प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -y - x, ओके दोनों कैंसिल। सो मेरे पास आ गया 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी। अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे x - y, मैंने -1 कॉमन कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन करूंगा तो x - y आ जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, z - 6, और यहाँ पे क्या रह गया, z - y,
तो यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर दिया, तो मेरे पास आ गया y माइनस जेड। अब ये माइनस आपस में प्लस आ जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। तो अल्फा प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ऐसे करते हैं कि C3 के साथ में A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1/A, तो जो मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी करोगे 2AB 2A 1 माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1 प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2B और 2AB। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो ए स्क्र ए बी स्क्र माइनस 2A स्क्र। मैंने क्या किया, मैंने A/A C3 की। इसके बाद क्या करते हैं C1, अब इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ये जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखने पे लिख करने में आसानी होगी। C1 माइनस C3 2AB जीरो 2A, मैं लिख लूँ पे 2A माइनस A प्लस A स्क्वेयर एंड प्लस AB स्क्वेयर। ये वाली आ गई। पहले ये वाली लिख लेंगे, इससे हमें कुछ करना नहीं इसका, तो ऐसे लिख लेते हैं 2B एंड 2AB। और यहाँ पे 2AB A माइनस A स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर माइनस 2A स्क्वेयर। एंड यहाँ पे भी सेम इस तरह आ जाएगा कि 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और C3 क्या है माइनस 2A स्क्वेयर। और ये 1/A भी है, यहाँ पे 1/A भी मैंने वैसे लिख लिया। दोबारा 1/A, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2AB और सॉरी माइनस 2B 2AB ए स्क्वेयर ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर माइनस 2A स्क्वेयर। यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, ए और ए कैंसिल, सो ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस AB। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 2 1 माइनस ए स्क्वेयर। सो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, बट ये माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। मेरे पास आ जाएगा 1 1 और ए प्लस ए स्क्वेयर एंड प्लस बी स्क्वेयर 1 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो आगे क्या होता है, ये बी स्क्वेयर में। आगे हम ऐसे करते हैं कि कुछ कॉमन हो सकता है। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन करूँगा तो 1 प्लस ए प्लस बी बी स्क्वेयर 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वेयर। देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। 1/A वैसे लिख लिया है जीरो, यहाँ से मैंने ए कॉमन कर दिया ए 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती थी, ऊपर से मैंने वो चेंज कर दी इधर। यहाँ से मैं ए कॉमन करूंगा तो फिर ए स्क्वेयर और बी आ जाएगा, इसको वैसे लिख लेते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और बाकी जो चीज़ें वो वैसे आएगी 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2AB एंड 2AB और साथ में 2AB। और यहाँ से भी मैंने ए कॉमन कर दिया 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड माइनस 2A एंड बी स्क्वेयर। अब दो चीज़ें कर रहे हैं। Okay, अब यहाँ से मैं देखो 1 प्लस ए स्क्वेयर कॉमन कर रहा हूँ। अगर मैं कॉमन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए
और 0 a 1, 0 a 1 आ जाएगा, और 1 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड -2ab एंड 2ab, और यहाँ पे 2ab ए कॉमन है, 1 - a² - b² और साथ में -2a एंड b²। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अगर कॉमन कर लें, ए कॉमन कर लें कहाँ से, कि देखो इस स्टेप में मैं बल्कि करता हूँ, देखो ये मैंने ए कॉमन कर दिया, यहाँ से भी ए कॉमन हो गया और यहाँ से भी ए कॉमन हो गया, डॉट ए, ठीक, ये दोनों कैंसिल, 1 + a² + b² वो कैंसिल। अच्छा, यहीं पे मैं एक और स्टेप करता हूँ कि ये जो रो 3 है इसमें मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही चीज़ a/a r 3, a/a r 3। सो ये जो बार वाला ए है ये तो कैंसिल हो गया, तो उसको कोई जरूरत नहीं है ना। सो ये ए आ जाएगा, ठीक है नीचे, और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा रो 3 के साथ। तो यहाँ पे a - 2b 1 - a² - b²। सो a 2a² b -2a × b²। वो इसलिए किया, देखो यहाँ से मैं ए कॉमन कर सकता हूँ, ए दोबारा कॉमन कर दिया C1 से। सो ये पे मैं अगर कर लूँ तो ये मेरे पास 1 1 डॉट ए आ जाएगा, मैंने C1 से ए कॉमन कर दिया, ये दोनों कैंसिल, 1 + a² + b²। अब इन दो को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, किसी दो को, क्योंकि मैंने जीरो लेके आना है। मैं करता हूँ r2 - r3। सो 0 1 + a² - b² -2b और 1 2 a² b -2ab²। 1 - 1 0, फिर उसके बाद 2 a² b +2b, फिर -2, देखो सॉरी गलती कर दी, R2 से हम R1 से, मैं ये पहले आएगा ना, -2b -2a²b। अब ये पहले आएगा, 1 - a² - b², ये प्लस आ जाएगा, +2ab², 2ab², ठीक है, ओपन करते हैं, 1 + a² + b²। तो देखो फर्स्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दोबारा पॉजिटिव आ गई हमारे पास, ठीक है। सो अगर ओपन करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल और ये कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 1 + a² - b² -2a एंड 1 - a² - b² -2a। कि मैं ऐसा करता हूँ कि R3 में ए मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और ए डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है, R3 में। सो मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो फिर ये रो है, a² आ जाएगा और -2a आएगा, ठीक है। फिर दोबारा ऐसा करते हैं कि C1 से कॉमन करते हैं, सो ये दोनों कैंसिल, 1, और सॉरी ए मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक ए आएगा, ये दोनों कैंसिल, 1 + a² + b² डिवाइडेड बाय, एक ए रहता है और एक डॉट, एक और ए आ जाएगा, 0 1 1 1 + a² - b² -2b 2a² b 2b 1 - a² - b² -2ab²। मैंने C1 से ए कॉमन कर दिया, ए कॉमन कर दिया, ठीक है। अब इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों भी कैंसिल आ जाएंगे, 1 + a² + b², ठीक है, 1 + a² + b²। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम R2 से R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R2 से R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 0 1 + a² - b², इसमें चेंज नहीं आएगा, 2b, ये वैसे लिख लिया, ओके,
0 टू ए स्क्र बी माइनस 2ab स्क्र। सो R2 से R3 सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, फिर ये तो 1 है ना, 1 माइनस 1 0 माइनस 2b माइनस 2a स्क्र बी और 1 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र और साथ में +2ab ओके, ओपन करते हैं। 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, पहला पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो ये और ये कैंसिल। ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कि ओपन करने से पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो ना 2a² और ये a² ये आपस में होता है, या फिर हम इसी पे लिख लेते हैं। देखो 2a² माइनस a² मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस a² माइनस b²। अब ओपन करते हैं, सो ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस a² माइनस b² एंड 1 प्लस a² माइनस b², फिर माइनस 2b तो फॉर्मूले वाला माइनस, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2b माइनस 2a² इंटू b। ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं अब, हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 प्लस a² प्लस b², इस पर वैसे लगा दिया। ये मेरे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला है। ठीक है, सो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मतलब 1 प्लस a² माइनस b², 1 का स्क्वायर a की 4 आ जाएगा प्लस b की 4 आ जाएगा माइनस 2a² मतलब 2ab प्लस 2ab, फिर माइनस आएगा क्योंकि ये वाला माइनस है, 2a² b² ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर आएगा, सॉरी ये 4 आएगा, हाँ बल्कि नहीं 2 ही आएगा, -2b², 2b²। अब ये मल्टीप्लाई करो, प्लस 4b की 2 एंड प्लस 2 2 4 4a इन b² माइनस माइनस प्लस 4ab²। अब जो कैंसिल हो सकते कैंसिल करो, जो ऐड हो सकते उसको ऐड करो। ओके, सो 1 a की 4 वैसे लगा लिया, b की 4 भी वैसे लगा लिया। सो ओके, सो प्लस 2a² वैसे लिख लिया, उसके साथ कुछ नहीं है, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, सो +2a² b² आ जाएगा। ठीक है, फिर -2b और ये +2b² आ गया। मतलब अब फार्मूला दोबारा वही फार्मूला है लेकिन प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह से, 1 प्लस a² प्लस b², 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, और अगर आप दोनों को मिला ले तो 1 प्लस a² प्लस b² बेसिस सेम है, पावर चेंज। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा।